ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शांति शांति शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौदुग्धो बालनन्दन पार्थो वत्स सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदूरतटा जयततजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्रावती कृपेणवहनी कर्णेन वीलाकुल अस्वस्थाम विकर्णघोरम करा दुर्योधनावर्ति खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनशतपदैरारः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिबलप्रशंसिनः श्रेयः मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैः अस्त्वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जनुषामः ज्ञानाय तथगतेन मनसा पश्यन्ति जनजुः शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पवेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप ब्रह्म को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए 5वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। अंतकाले च मामेव अस्मन्मुक्ता कलेवरं ज प्रयाति स मदभावं जाति न अस्त्यत्र संशयः जं जं वापि स्मरन् भामं त्यजन्ति कलेवरं
तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च। मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वै यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थयनुचिन्तयन्। यहाँ पर भगवान अर्जुन के 7 प्रश्न का उत्तर देते हुए 6 प्रश्न का उत्तर तो उनका पूरा विस्तृत रूप से बता दिया गया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। 7वां प्रश्न का उत्तर भी बताया गया था। थोड़ा सा एक उस हल्का सा चिंतन करते हुए आगे बढ़े। 7वां प्रश्न क्या है कि अंत काल में जब शरीर का अंत होता है उस समय किस प्रकार से कैसे यह साधक उस परमात्मा का स्मरण कर सकता है, कैसे करता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम कभी साधना किया कभी नहीं किया, ऐसा हमारा चलता रहता है। यह प्रकृति का नियम है, एक जैसा नहीं चलता, हमेशा बदलता रहता है। तो वह जो प्रयास से हम करते हैं, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया और कुछ दिन किए, कुछ दिन नागा कर दिए, फिर किए, तो वह अंत समय में भगवान का नाम आ जाए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है। तो जिसके अंतर्गत बिना प्रयास के वह भगवान का नाम नित्य निरंतर आता रहता है। कोई भी कर्म कर रहा है, सोने जा रहा है, जग रहा है, हर समय उसका वही चिंतन चल रहा है। तो उस साधक का अंत समय में स्वाभाविक रूप से उस भगवान का स्मरण आता है। अब भगवान के नाम का स्मरण आता है तो भगवान का वह स्वरूप ही प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पर एक चीज और कहते हैं, क्योंकि अनुस्मरण है, उनका मतलब बाद में, तो जो हम भगवान की जो लगातार जीवन भर भक्ति किया, जीवन भर उनके नाम का, जीवन भर का मतलब जब से भी उसको होश आया, होश आने का मतलब यह नहीं पैदा होकर के बालक से, जैसे भी उसने भगवान को अपना आश्रय बना लिया और उसने मन में यह अपने ही मन में और किसी से प्रतिज्ञा नहीं करने कि अब मैं कोई भी गलत काम न करके नित्य निरंतर हम भगवान का ही स्मरण करेंगे, तो वह भगवान का नित्य स्मरण कर रहा है। अब अंत समय में हो सकता है कोई व्याधि ऐसी आ गई कि उसकी स्मृति ही भ्रंश हो गई, याददाश्त भी। अरे हमने तो ऐसे, हमारे एक मित्र थे, वो भी सत्संगी थे। हाँ, हालांकि हमारे सत्संगी तो इस तरफ के नहीं थे, वह पंजाब के साइड के थे। वह राधा सत्संग है ना, तो उसी के एक दूसरा पार्ट बना था जो कि उसका नाम नहीं आ रहा, उसमें अक्सर वह रहते थे। तो मेरे को भी कई बार ले गए थे, तो उन मतलब बातें तो बहुत होती थी उनकी, लेकिन यह है कि खैर किसी की बात करना भी नहीं, वैसे भी नहीं है इस समय वो। तो वह करीब 6 महीने कोमा में रहे, 6 महीने कोमा में रहे, 6 महीना से कम नहीं रहे, ज्यादा ही रह गए। और उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनको घर ले जाइए। तो घर आए, तो घर भी मेरे ख्याल से 2-3 महीना तो रहे ही होंगे, तब जाकर के कहीं पर निकला। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, किसी को पहचानना न कुछ, बस हाँ सांस चल रही है, बिल्कुल सांस चल रही है। अब क्या कैसी परमात्मा की स्थिति थी, तो ऐसी अगर किसी की स्मृति भ्रंश हो जाती है तो उसके लिए भगवान कहते हैं मैं उसका स्मरण में स्वयं करता, क्योंकि वह जीवन भर अपना पूरा जीवन मेरे ही आश्रय में रह करके मेरा ही स्मरण करता रहा, तो मैं उसका अनुस्मरण करता हूँ। मैं फिर अनुमानित पीछे, उसके पीछे मैं स्मरण करता हूँ। दृष्टांत के रूप में सुने तो
नारद जी एक बार भगवान के पास जाते हैं, तो उनको रास्ते में दो भक्त मिले। एक भक्त ने कहा, नारद नारद जी प्रणाम किया, कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। ठीक है, तो मेरे लिए पूछ लेना कि आप मेरे को भगवान को भी दर्शन देंगे। ठीक है, कुछ दूर आगे गए, दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे। एक जितना करता था दूसरे का मन था कि हम उससे ज्यादा करें, कि हम उससे पहले। तो वो भी करता था, वो भी एक पेड़ के नीचे बैठ के करता था। दोनों में कम से कम 600-700 मीटर की दूरी पर दोनों रहते थे। आपस में पास में रहे, झगड़ा हो जाए, दोनों अपना एक दूसरे को वो देख करके करते थे। एक करता था तो दूसरा भी कर रहा है, वो तो कर रहा हम भी करें। दूसरा करता था तो पहला वाला, इस प्रकार से उसने भी वही प्रश्न किया। नारद जी गए तो भगवान से पूछा उन्होंने, भगवान प्रभु आप कोई डायरी वायरी रखे हो कि आपका कौन कितना काल से स्मरण कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, कुछ है आपके पास लेखा जोखा? कैसे उनकी साधना करते हो? भगवान ने कहा डायरी है ना, देखो। इस तरह से डायरी थी, दिखा दिया। अब वो देखने लगे, पूरा देख लिए, घंटे 8 घंटे, उनका अपना नाम तो मिला नहीं। अब कई बात होती है तो सभी व्यक्ति अपना ही नाम देखते हैं, दूसरे का नहीं देखता कोई। अब मान लो कोई एल्बम हो, तो एल्बम में आप देख रहे हो, चाहे आपके बेटे का हो, चाहे पोती का हो, तो अगर कोई दिया है एल्बम तो आप अपना फोटो देखोगे, दूसरे का थोड़ी देखोगे। अच्छा, वो देखो कि मेरा फोटो, उनका नाम नहीं बोला। तो भगवान समझ गए। तो फिर इन्होंने कहा कि प्रभु क्या बात है, इसमें तो लगता नहीं है कि मैं आपने ईमानदारी से उसको खाया है। अरे कहते हैं, अरे नारद, जो हमको निरंतर हमारा स्मरण करते हैं उनकी डायरी तो मैं अपनी जेब में रखती हूँ। क्यों क्यों प्रभु, ऐसा क्या बात है? तो उनका तो मैं ही स्मरण करता हूँ। जैसे आप देखते होंगे, जिसका आप बारंबार स्मरण करते हो, जैसे मान लो तुम्हारा बेटा एक लंदन में है, अगर उसका फोन नहीं आया तो तुम यह फोन करती होंगी, ऐसा अगर कोशिश करते होगे तो इसका मतलब तुम उसको नहीं भी स्मरण करते तो वही स्मरण करता है, या वह अगर करता है अपने आप ही, तो नहीं कभी किया तो तुम उसका फॉलो करते हो। यह इसको कहते हैं आसक्ति वैसे। लेकिन भगवान भी इस प्रकार से आसक्ति समझो या अपने भक्तों का स्मरण करते रहते हैं। तो जब डायरी पॉकेट से निकाल करके दिया तो उसमें देखा पहले नंबर पर मेरा नाम, आगे नहीं देखेंगे। समझ गए, भगवान तो जानते ही थे, त्रिकालदर्शी हैं उसमें क्या। तो कहते हैं भगवान, हम आ रहे थे, रास्ते में दो भक्त थे, वो कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे थे। तो भगवान ने कहा जाओ उनको बता देना कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं ना, जितने पेड़ पर पत्ते हैं, उतने जन्म लेने के बाद तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा, हमारा दर्शन होगा। पहले तो घबराए, कहते हैं कोई बात नहीं, बता देना। तो जो पहले मिला तो उसके पेड़ पर तो ज्यादा पत्ते नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, रहे होंगे फिर भी 1000, 2000, 4000, 10,000 तो रहे ही होंगे। तो बहुत खुश होता है। हाँ, कोई बात नहीं। और बहुत खुश भी क्यों नहीं होता, कहता है कि इतने जन्म के बाद मैं तो साधना छोड़ रहा हूँ, और चल देता है, छोड़ देता। हाँ, कि अब पेड़ की पत्ती अब गिने, अब हजार कितने हजार हैं पता नहीं, लाख भी हो सकते हैं। अच्छा, छोड़ देता है। फिर दूसरे के पास जाते हैं तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, इमली के पेड़ के नीचे। तो इमली के जान बहुत छोटा छोटा, बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं उस समय। तो वह जब यही सुना कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मैं दर्शन दूंगा, अब वो खुशी से पागल हो गया कि भगवान तो दर्शन देंगे ना, नाचने लगा, भगवान मेरे को दर्शन देंगे। उसी से भगवान आ गए। नारद जी कहे कि प्रभु आप बहुत झूठे हो। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा है, जिसका हमारे पर अतिशय प्रेम होता है ना, अब इसका हमारे पर अतिशय प्रेम था और इसी से ये खुशी से पागल हो गया, तो उसको तुम्हें दर्शन देना है। तो केवल भजन
जाप करना ही नहीं, कितना आपका प्रेम भाव कितना है वह देखा जाता है। तो भाव जिसका ज्यादा होगा उसका होगा। तो यहाँ पर यही भगवान ने बताया, अंत काल च माम एव, कोई भी अंतिम समय में माम एव, मेरे को ही केवल, और दूसरे को नहीं, मेरे को ही, स्मरण मुक्ता कलेवरम, इस शरीर को, कलेवर कहते हैं शरीर को, शरीर को मुक्ता माने छोड़ते समय, तो शरीर को छोड़ते समय जो केवल मेरे ही स्वरूप का, मेरा ही स्मरण करता है, स प्रयाति स मद्भावम, वह मेरे ही भाव को प्राप्त हो करके जाति न अस्त्यत संशय, इसमें कोई शंका नहीं है, मेरे के रूप को ही वह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। मद्भावम मतलब मेरे तत्व को ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। भाष्य में केवल शब्दों का अर्थ बताया गया, कोई खास नहीं दिया हुआ है। जम जम वापि स्मरण भावम, जैसे जैसे स्मरण भावम, जिस जिस भाव से जो स्मरण करता है, कैसे, वही त्यजेत कलेवरम, शरीर को त्यागते समय जिस जिस भाव से जो स्मरण करता है, यानी जो अंतिम विचार आता है, जैसे अंतिम विचार आपके पास कुछ आया और उसके बाद शरीर छूट जाए, तो जो अंतिम विचार आता है वैसे ही जो आकृति बनती है उसी का रूप आपको मिल जाता है। एक कोई कीड़ा होता है, एक उसका नाम नहीं जाना, एक पत्ते पर चलता है, तो पहला पिछला कदम तभी उठाता है जब पहला कदम अच्छी तरह से उसका बैठ जाता है। और वैसे भी बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब अगला कदम ठीक से बैठ जाए, पिछला कदम उठाना चाहिए, नहीं तो गिरने का डर होता है। चाहे आप रास्ते चल रहे हो और चाहे कोई सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अगला पैर जमने के बाद पिछला पैर उठाना चाहिए, हमेशा कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब यह जीव, जब उसका आकार निश्चित हो जाता है कि मैं इस चीज का जन्म लूंगा, जो उसका, उसके अंदर जो कामना होती है, कामना के अनुसार वह पहले से बना लेता है क्योंकि, और वही विचार करता है, जो विचार में उसके आया वैसा खाका तैयार हो गया, और फिर जब प्राण उसी समय अगर छूट गया तो उसी का रूप धारण कर लेता है। वह चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, तो जो भी होता है, ज्यादातर होता है, देखो दो प्रकार की मनुष्य, मनुष्य का मतलब मनुष्य, पुरुष, स्त्री और थर्ड जेंडर तीनों आ जाते हैं। एक तो जिनके अंदर संसार की कोई न कोई कामना होती है, कोई न कोई संसार की कामना, भोग के लिए तृष्णा होती है कि यह हमें मिलनी चाहिए या इसका भोग बहुत सुंदर है, ऐसा आता है। दूसरे वह होते हैं जिनको किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं होती है, तृष्णा रहित हो जाती है, किसी चीज की कोई कामना ही नहीं है, न इस लोक की न परलोक की, मृत्यु के बाद की। यह दो प्रकार के होते हैं। तो जो जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है, न इस लोक में प्राप्त करने की न उस लोक में प्राप्त करने की, यहाँ तक कि उनको भोजन की भी कोई इच्छा नहीं होती है, मिल जाता खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग तो उस भगवान का ही उनके चित्त से, मन से, स्वाभाविक रूप से उसी परमात्मा का नाम याद आता है, क्योंकि जब जिसके अंदर कामना नहीं होगी तो किसका स्मरण करेगा, परमात्मा की स्मरण करेगा ना, और किसका करेगा। यह देखो हमारी जो इंद्रियां हैं, थोड़ा सा इससे हम बाहर आ रहे हैं, इंद्रियां हैं किसका स्मरण करती हैं, जो इनके विषय होते हैं, जिसके अंदर, जो आपके अंदर कामना होती है और जो विषय का आप भोग कर चुके हो, या उस विषय को देखे हो, भोगे नहीं हो, या सुने हो, या तो आपने दृष्ट देखा हुआ है, सुंदर कोई मान लो बहुत अच्छा कोई भोग, सुंदर भोग की वस्तु है, देखा है, या किसी के द्वारा वर्णन करते हुए सुना है, या आप पहले कभी भोगा है, आपके अनुभव में है, स्मरण याद में आ गया, या स्मरण में याद में आ गया, आपके स्मरण में आ गया, तो वह जो कामना है ना, वह बारंबार अपने तरफ खींचती है, वह इंद्रिय को जैसे उसका
इसीलिए होता है ना, बड़े से बड़े लोग भी गलती करते हैं, तो वह विषय जो है उस इंद्रिय को अपने आप खींचता है। जो अपने इंद्रियों पर संयम भी नहीं कर पाया है तो उसको खींच करके और गिराते हैं। तो मान लो अगर वह कामना नहीं पूरी हुई, उसके अंदर वह भाव बना हुआ है, ठीक है, तो अंत समय में वह कामना ही जिस योनि में उस कामने का भोग कर सकता है, जिस स्थान पर भोग कर सकता है, उसी का रूप बनता है। मान लीजिए आपके अंदर बहुत कामना है अमेरिका या स्विट्जरलैंड घूमने की, स्विट्जरलैंड घूमने की कामना है, किसी से सुना है, आपने देखा भी नहीं है, तो वह मन में आपको बारंबार होगा इसका जाना चाहिए, लेकिन नहीं हिसाब बन पाया मरते समय तक, अब जा नहीं पाए, लेकिन मन में एक कामना हो गई, तो मरते समय वही ख्याल आएगा आपको, और फिर जा करके स्विट्जरलैंड में या उसके आसपास आप जन्म लोगे और जा करके उसको देख लो। तो जो जिसके अंदर कामना होती है वही, और जिसके अंदर कैसे कामना होती है, एक तो इंद्रियों के अनुसार होता है। अब मान लो इसी में सबसे ज्यादा खराब इंद्रिय आपका आंख कहिए, नेत्र कहिए, या कर्मेंद्रिय कहिए, जन्मेंद्रिय कहिए, ये ज्यादा खराब है। श्रवण इंद्रिय भी है, ये भी इससे आता, कोई सुंदर सुंदर वस्तु सुनते हैं आवाज, तो आवाज भी हमें मोहित कर देता है। तो यह नेत्र, तो नेत्र संसार की वस्तुओं को देखता है और उसमें वह फंस जाता है। अब क्या करो, आप कैसे इसको वहां से वस्तुओं से निकालने का तरीका यह है, ऐसा संतों ने बताया है कि नेत्र को तो उस जो वस्तु नेत्र देखना चाहती है, तो उसके सामने आता है, देखेगी सही, लेकिन उसका आप चिंतन मत करो। वह जो नेत्र देख रही है उसको आप अपने से दूर हटाओ कि हम जाओ तेरे से, मैं इससे तो मैं मेरी दुश्मनी है इससे, यह तो इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि यह मेरे लायक नहीं है। कोई न कोई ऐसा भाव लेकर के उसको अपने से दूर करो, तो वह आपके अंदर वह कामना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, उस वस्तु की कामना समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। आप ऐसे इच्छा करोगे तो। दूसरी चीज, उस आंख से कहो तुम अपने आंख को देखो ना, अपने आप को देखो भाई। जो अपने आप को देखना शुरू कर देता है तो उस वस्तु के प्राप्ति की, दूसरे वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। जब आंख अपने आप को देखना शुरू करेगी तो आंख ही खत्म हो जाएगी, आंख को देख ही नहीं सकती है, नहीं देख सकती है। अब वही कान है, शब्द सुनता है, कहिए कान से अपना मोड़ लीजिए बाहर से, जो भी सुनता है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, इससे हम करेंगे। उसे कहिए कि जो अपने अंदर की आवाज है उसको सुनो, उसको कहते हैं अनाहत आवाज, हृदय से उड़ती है, तो उसको जब सुनने लगेगा तो पहले तो नहीं सुनाई देगा, फिर ज्यादा अभ्यास करेगा। अभ्यास और वैराग्य दो ही औजार हैं किसी भी चीज के, सक्सेस के जीवन में सफलता के लिए दो ही हथियार हैं, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। चाहे आप संसार में कोई चीज करना चाहो और चाहे अध्यात्म के रास्ते, तो अभ्यास और वैराग्य, तो अभ्यास होगा वैराग्य भी होगा, तो निश्चित रूप से उसको आप पा सकते हो। तो वैराग्य लाओ उसको। अब मन कह रहा है तो मन से वैराग्य लाओ कि नहीं भाई तुम अपने आप को देखो। अब मन जब अपने आप को देखना शुरू करेगा तो कहाँ जाएगा, अपने अंदर जाना ही पड़ेगा उसको, मन समाप्त हो जाएगा। मन के अंदर जो वृत्ति आती है वह संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाएगा ना, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। तो उसको अपने अंदर उसको लाइए, चाहे उसको रेवड़ी दे दीजिए, चाहे काफी का आलस दीजिए, किसी प्रकार से उनको अंदर अपने लाइए। धीरे 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 अभ्यास जितना करते जाओगे, संसार से वैराग्य भी करते जाओगे, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि अपने स्वरूप के बिल्कुल नजदीक होंगे। और फिर शास्त्रों का श्रवण, यानी कभी भी नित्य प्रति सत्संग का श्रवण होता रहे। श्रवण होगा तो यहाँ पर श्रवण, मनन और निध्यासन तीनों चीजें आवश्यक है। श्रवण का तो सीधा मतलब है सब चीजें नहीं, केवल ऐसे शास्त्र का श्रवण जो आत्मा के बारे में बताए, या उस आत्मा से मुलाकात करने का, आत्मा को पहचानने का, आत्मा को जानने का साधन का निरूपण है। यह केवल श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद
और ब्रह्मसूत्र बता सकते हैं, और कोई ग्रंथ इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अब गई श्रीमद् भागवत, अरे श्रीमद् भगवत गीता को तो ज्यादा लोग सुनाने वाले हैं, लेकिन उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयर केसेस मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वयं अपनी जानकारी नहीं है तो दूसरे को कैसे कोई समझाएगा। हाँ, और समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वही सुना सकते हैं, बाकी सभी नहीं सुना सकते हैं। अच्छा, तो हालांकि श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत अगर एक एक श्लोकों का अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वहां पर श्रवण का मतलब है आपने ठीक ठीक इस प्रकार के शास्त्र को सुना। मनन का मतलब है कि जो आपने सुना उसको मनन तो चिंतन तो करना है, मनन करना है, लेकिन साथ साथ ये भी करना जो चीजें आपके आप से कुछ अलग दिखाई दे रही हैं, कोई शंका है तो शास्त्र के अनुसार देखें, या अपने पहले अपने मन को खाली करें और ज्ञानों से, फिर देखें तो उनमें क्या कहीं व्यतिरेक तो नहीं है, कहीं क्या है, अब उसको पक्का कर लें, पक्का कर लें कि नहीं जो कुछ हमने सुना है उसमें कोई संदेहास्पद नहीं है। और वो भी वेद की वाणी में तो कोई संदेह करने की बात ही नहीं है। तो उसको जब तक पक्का आप नहीं करेंगे तब तक वह मनन नहीं होगा। दो बातें हो गई, एक तो पक्का कर लेना कि जो हमने सुना है बिल्कुल सत्य है, यही वेद में है, यही संत लोग भी कहते हैं, और यही स्वाध्याय भी है। और वही तीसरा चीज जो है निध्यासन से अपने अनुभव में आ जाए, युक्ति या युक्ति के द्वारा भी आपको उसी का बोध हो जाए, तो तीनों एक हो गई। तो मतलब यहाँ पर गुरुदेव साहब कहते हैं कि जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, वेद का लिखा हुआ और आचार्य जी ने बताया, आचार्य या गुरु ने जो बताया, वेद में जो लिखा हुआ है और आपका अनुभव या युक्ति, ये तीनों मिल गई तो वह पक्का हो गया। तो आपके अंदर आपके हृदय में उसके प्रति कभी भी किसी प्रकार की शंका नहीं उठेगी। और जब कभी भी शंका उठती है, इसीलिए हम तो कहते रहते हैं, कहीं भी कहते हैं कि भैया पूछो, क्योंकि वह शंका अपना मिटाओगे नहीं तो शंका आपका नाश करेगी। किसी बात का चाहे छोटी से छोटी शंका हो, चाहे बड़ी से बड़ी शंका हो, तो शंका का उन्मूलन जब तक नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अनुभव में लाना है तो केवल निध्यासन, निध्यासन का मतलब मेडिटेशन नहीं है, लेकिन वो जो आपने सुना उसको पुनः देख करके अपने मन में चारों तरफ से मिलान करके देख लिया कि नहीं है, सही है। फिर उसके अलावा अतिरिक्त क्या है, उसका अनुभव क्या होता है, अनुभव में भी देख लिया वही चीज है, तो फिर खत्म हो गया, पक्का हो गया। फिर तो ऐसा हो जाता है दृढ़ भावना, जैसे परमात्मा है, शास्त्र में ही लिखा हुआ है, आपने आचार्य से भी सुना कि परमात्मा का यह स्वरूप है। अब इसका अनुभव करना तो आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 करते हुए अगर ध्यान की प्रक्रिया को करोगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। कम से कम आपको अनहत आवाज तो सुना ही देने लगेगा, प्रकाश के माध्यम से उसकी अपने आत्मा की अनुभूति भी होने लगेगी, अपने आप होने लगेगी। हाँ, अपने आप अंदर आएगा, प्रकाश आएगा। आपने तो देखा होगा शायद, हाँ होता है, जो कहते हैं नहीं होता है तो ऐसे हम नहीं मानते, कारण ये अनुभव किया हुआ है ना, अनुभव होता है, बशर्ते ध्यान की गहराई में आप जाएंगे तो होगा, वैसे नहीं होगा। संसार के सारे वस्तुओं को जब अपने मन से निकाल देंगे, सीधी बात है, या तो संसार रहेगा या तो परमात्मा रहेगा, दोनों एक साथ आपके हृदय में नहीं। अगर कोई चाहे कि हम संसार को भी रखें, यानी कामनाओं को, संसार को रखने का मतलब कामना को भी रखें और परमात्मा को भी रखें, तो असंभव, एक ही रहेगा। संसार संसार रहेगा, कामना कामना रहेगी, बस। लेकिन एक बात और है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि यह जो प्रकाश है या कोई और चीज है, इसके चक्कर में नहीं करना चाहिए। आप केवल अपने शास्त्र के अनुसार जो आपको समझा जाता उसके अनुसार वही चिंतन करते थे, और जो भी कुछ प्राप्ति होती है निश्चित रूप से वह प्राप्ति होगी।
आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह सब एक प्रकार से इसके पचड़े में मत फंसो। हाँ, नहीं तो आप भाग सकते हो। और कभी सिद्धि कोई चीज आपने कहा सत्य हो गया तो उसके लेकर के वाहवाही मत लूटो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। तो इन दो चीजों से बचोगे। साधना आपका नित्य निरंतर होता रहे, ध्यान की प्रक्रिया नित्य निरंतर होती रहे। पहला तो शास्त्र का श्रवण मनन निध्यासन नित्य होता रहे। दूसरा, ध्यान की प्रक्रिया नियमित होती रहे। ठीक है। तीसरा, यह इन दोनों के माध्यम से धीरे धीरे आपका अनुभूति उस आत्मा तक पहुंचने में, जैसे लय प्रक्रिया आपको सुबह बताई गई थी, कई दिन से बताई जा रही है कि इंद्रिय को मन में लीन किया। क्यों? मन इंद्रिय से ज्यादा सूक्ष्म है, व्यापक है और प्रत्यक आत्मा स्वरूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, व्यापक से व्यापक और प्रत्यक आत्मा से, उससे भी सूक्ष्म आपकी बुद्धि है तो उसको बुद्धि में लीन किया। तो बुद्धि मालिक हो गया आपका, मन का भी, इंद्रिय का और विषयों का, सबका मालिक हो गया। तब उसी बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लीन कर दिया, क्योंकि समष्टि बुद्धि जो है उस बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा व्यापक और प्रत्यक आत्मा स्वरूप है। उस समष्टि बुद्धि का ही कंट्रोल बुद्धि पर है, मन पर और इंद्रिय सबको वह कंट्रोल करता, वही सबका शासक है। और फिर समष्टि बुद्धि को लीन कर दो उस परमात्मा में, प्रकृति बीच में लाओ या न लाओ तो वह, क्योंकि एक जगह तो सीधे उस ब्रह्म में लीन कर दिया है, तो उस प्रकार से उसको लीन कर दिया। तो इसका मतलब वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक से व्यापक है और वही प्रत्यक आत्मा स्वरूप है। उससे कोई सूक्ष्म है ही नहीं है, कोई सूक्ष्म नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वही हमारा प्रत्यक आत्मा स्वरूप। तो इस प्रकार इस लय प्रक्रिया से उसके तक पहुंचो, जैसे पहुंचोगे तैसे आपको अनुभव होंगे। तो एक ज्ञान के रास्ते से जाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो, जाने के लिए भी दो ही रास्ता हुआ, एक तो यह हुआ ज्ञान का रास्ता, दूसरा भक्ति का रास्ता, संपूर्ण रूप से समर्पित कर दो परमात्मा। तो कोई ना कोई एक तो करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही बताया कि जम जम वाप इसमें भाव है, जो जो भाव आते हैं शरीर को त्यागने के पहले, जैसा आपका जैसा विचार आया मन में उसी प्रकार की आकृति बनेगी, और कब? शरीर के छोड़ते समय, और उसी योनि को अप्राप्त। हाँ, तम तमेव इति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता, तदभाव भाविता। इसलिए क्या करो, मतलब आप बारंबार चिंतन के द्वारा इतना अपने मन को अभ्यस्त कर लो कि स्वाभाविक रूप से उस परमात्मा का ही चिंतन आवे और किसी का ना आवे, तो वह परमात्मा का स्वरूप आपको मिलेगा। और संसार की वस्तु का चिंतन करोगे तो संसार मिलेगा, इसमें कोई दो नहीं। अब जो अपने अंतिम समय में पैसे की चिंता करते रहते हैं, देखो होते हैं, बहुत होते हैं, सेठ वगैरह ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको यही होती है, सेठों के मतलब जो इनका बिजनेस होता है उनको अधिकांश 99.5%, 99.9% बिजनेस वालों को पाओगे कि किस प्रकार से हमारा यह पैसा बढ़ता रहे, हमारा ये जो बिजनेस है किस प्रकार से डे टू डे बढ़ता रहे। कंपनी होती है वो भी यही सोचती है और छोटा बिजनेसमैन भी ऐसा ही सोचता है। तो वह जो है उस धन को के बारे में सोचता हुआ क्या होता है, और धन कहीं गाड़ रखा है तो वहीं पर सांप बन जाएगा, उसी घर में रहेगा, उस धन की रक्षा करेगा ना। तो भैया जैसा जो अंतिम बुद्धि होगी, अंतिम विचार आएगा, वैसे ही आएगा। इसलिए इसके लिए सलाह क्या है? इसके लिए यही सलाह दिया जा रहा है कि अपने मन को कहो, तुम अपने मन को पढ़ो, मन को जानो, मन कहाँ से आया, मन क्या है, कहाँ से आया, क्या करना इसको, अपने आप मन गायब हो जाएगा। मन गायब हो जाएगा तो आप जो कुछ करोगे या न करो, या अच्छा करोगे बुरा करोगे, उसका न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, न मानो पुण्य न मानो पाप, वो मानने से होता है। अब कहोगे कि मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ, मेरे को क्षमा करो, तो तुम्हारे जैसा पापी कोई नहीं होगा। हाँ, हाँ, भाई क्यों कहते हो अपने को? आप पूजा कर लिए,
जो कुछ हुआ पाप का क्षय नहीं हुआ क्या? अब फिर क्यों पापी करते रहे? पापी फिर पूजा क्यों की आपने? गुरुदेव पर बहुत गुस्सा होते हैं। जो पंडित लोग ये अब सारे पंडित करते हैं, एक नहीं करते हैं। हाँ हाँ, यही करते हैं। हाँ, जब जब भी पूजा समाप्त हो जाता, आरती हो जाती, तो यही करते हैं। तो इस पर गुरुदेव बहुत गुस्सा होते हैं। ये सत्संग में बराबर बोलते रहते हैं, सत्संग में हमेशा बोलते हैं, क्योंकि यह नहीं, देखो वैसे भी जैसा आपके अंदर भाव आएगा ना वैसा ही होगा। तो अभी से स्वभावतः उस परमात्मा का नाम आने दो ना। अब हर एक काम करोगे, जैसे कल बताया था, मंजन करो तो भगवान का नाम लो, भोजन करने जाओ तो लो, सोने जाओ तो भगवान का ही चिंतन। आत्मचिंतन का मतलब होता है कि केवल अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, न कि अनात्मा का। अनात्मा क्या है? ये जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, ये शरीर भी अनात्मा है, इसका चिंतन नहीं करना। और जब तक शरीर से आप ऊपर नहीं उठोगे तब तक चिंतन नहीं होगा। शरीर आपका नहीं है ये जानते हो, तो शरीर को जो कुछ हो रहा है उससे आप दुखी मन आपका हमेशा विक्षिप्त न हो, इसका ध्यान रखो। मन पर हमेशा प्रसन्नता का भाव, कितना भी संकट आया आप खुश हो। क्यों कि यह शरीर, यह जितना भी प्रक्रिया हो रहा है यह शरीर के साथ है ना। अब मैं तो शरीर हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, तो हमारे ऊपर तो किसी का प्रभाव क्या पड़ेगा? नीचे आपको कुर्सी ले लो ना, हाँ कुर्सी ले लो ना, इसमें नीचे ठीक है। तो यह हाँ, ऐसा भाव अगर लाओगे तो निश्चित रूप से आप जो है अंदर जाकर के उसका अनुभव करोगे, और लय प्रक्रिया को, ज्ञान को याद रख उसको अपने मन के अंदर बैठा करके धीरे धीरे उस परमात्मा के अपने आत्म स्वरूप के बाद पहुंच जाओगे, और फिर आपको आनंद ही आनंद, खुशियां खुशियां। देखो यह जान लो, देखो संसार में आप 100 आदमी को देखोगे, 1000 आदमी को देखोगे, तो एक आध आदमी जरूर मिलेगा आपके जीवन में। कम से कम लाखों आदमी तो आपके दिखाई दिए होंगे, आपको हजारों ही दिखाई दिए होंगे। ऐसे जरूर मिलेंगे जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हाँ, बहुत है। हाँ, कम से कम 2-4 तो जरूर मिले होंगे ना। आप तो खुद ही स्वयं खुश रहती है, आप तो उसी में हो। तो हाँ हाँ, तो हमेशा खुश रहते हैं। बेशक ऐसा नहीं है, उनके अंदर बहुत समस्याएं हैं, हाँ कोई बच्चे की, लेकिन अपने को वह स्वयं उन समस्याओं से अलग कर लिए कि वह अपने शरीर भाव से अलग हो चुके हैं। हाँ, और तो शरीर से अपने को अलग कर दो, अपने को शरीर से, कि हम शरीर नहीं है, जो कुछ हो रहा है शरीर का ही होगा। शरीर को कोई काट भी देगा ना तो भी हमारे पर क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो आपका अभेद आएगा, और अद्वैत मानो कि हम वही हैं जो वह ब्रह्म है, हम उस ब्रह्म से अलग नहीं है। हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम, हमारी आत्मा और उनकी आत्मा दोनों एक है और वही ब्रह्म है। ऐसा अगर बारंबार चिंतन होता रहेगा, दिन में कम से कम 3-4 बार तो पूजा करते ही हो, सुबह पूजा करते हो, शाम को भोजन करते हो, भोग लगाते हो तो भी भगवान का ध्यान तो लेते होगे, सोते भी लेते होगे, सुबह उठने के बाद भी लेते होगे। हाँ, तो करते हो ना। और कम से कम सत्संग में बैठते हो तो भी उसका नाम आता है। तो कम से कम जो वह जिसका हम उपासना कर रहे हैं और जिसका हम जाप कर रहे हैं, वह और हमारी इस दोनों की आत्मा एक ही और वही ब्रह्म। दूसरी बात है, कभी भी संसार का चिंतन मत करो। देखो संस्कृत में इतना तो आप जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं। पुरुष के नाम पर रूप जब लेते हैं तो 3 प्रकार के पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपने पढ़ा है ना? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष कौन है? आप ही हो। हाँ, जो बात कर, जो जैसे मैं हूँ, मतलब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रथम पुरुष हुआ, आप मध्यम पुरुष हुए या दूसरे पुरुष हुए, और इनकी बात कर रहे हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तृतीय पुरुष हो गए या अन्य प्रश्न हो गए, अन्य पुरुष हो गए। अब देखो, जो अन्न की चिंता करता है, अन्न की चिंता करता है, उनके बारे में जो होता है, सभी करते हैं, हो जाता है, कई बार अनजाने में भी निकल जाता है, तो उसका हम चिंतन करते हैं तो हम क्या हैं बोलो?
थर्ड क्लास के, हाँ बिल्कुल निम्न कोटि के हम साधक। साधक है ही नहीं है प्रकार से, क्योंकि हम दूसरे अगर कोई गलत बात किया जा दे, उसको दोषी ठहराया जा दे, तो उसका पाप भी मेरे को लगेगा, क्योंकि वो निंदा हो जाता है, चुगली हो जाती है। अच्छा, और मान लो आपसे हम बात कर रहे, थर्ड पर्सन भी निकल गया, अपनी ही बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, केवल अपनी बात सुन रहे हैं, हाँ मैं की बातें सुन रहे हैं। यही होता है। देखो, जितने भी पेपर वाले होते हैं, या न्यूज पेपर वाले, और या टीवी इत्यादि वाले, या जो ये नेता लोग होते हैं, नेता वाले, यह सब केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते ही नहीं, केवल अपनी बात। तो यह क्या है? यह एक नंबर की मूर्ख है। क्योंकि मैं करने वाला, मैं करने वाला, वह क्या होता है, जैसे होता है ना, क्या खसी खसी होती है ना, बकरी, तो जैसे मैं करती है, तो मैं करते हुए दूसरे जन्म में मैं करेंगे, हाँ यही रूप पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे, मैं करते रहेंगे। जो दूसरा होता है, दूसरा वह चाहे भगवान का अच्छा भक्त है या संत है, वह क्या करेगा, आप आए तो आपसे बात करेगा, आपकी बात सुनेगा, केवल आपकी बात सुनेगा, थर्ड पर्सन की बात नहीं करेगा। आपने जो कहा उसके पास जो भी सुझाव होगा वो बताएगा, आप चले गए, बाकी वह बातें अपने मन से निकाल देगा सब, उसको भी अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, उसको रखेगा अपने पास तो वह भी फिर गड़बड़ होगा ना, हाँ, क्योंकि वह फिर उसका चिंतन करेगा, फिर उसे आसक्ति या द्वेष आएगा। तो इसलिए किसी की बात हुई और उसको सुना, उसको एडवाइस दिया, और फिर वो गई या गया, और फिर अपने को वो सारे से खाली कर दिया मन को, मन बिल्कुल उसका खाली हो गया। दूसरा कोई आया, दिन में मान लो इस प्रकार से 10 लोग आए, अब संतों के पास, जैसे गुरुदेव के पास तो आते जाते हैं, 50 आते होंगे, तो हर एक को खाली करते हुए अपने मन को खाली करते गए, तो अंत में क्या होगा, उनका मन तो बिल्कुल खाली है, चित्त बिल्कुल खाली है, चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, और सबको को केवल उनकी बातें सुनी, और उनको जो भी एडवाइस देना था, सलाह देना था, उत्तर देना था, वो दे दिया, तो उनका मन खाली है। तो उनका खाली मन किसका चिंतन करेगा? वो परमात्मा का चिंतन करेगा। आज अब यह गंदगी से भरा रहेगा तो किसका करेगा? जिसका सुन रहे हो, मान लो आपको सुन करके आपकी बातें बैठा लिया, उनकी बातें सुन करके उनको बैठा लिया, तो हम किसकी चिंतन करेंगे? आपकी करेंगे, इनकी करेंगे, उनकी करेंगे, ऐसे चिंतन करते रहेंगे, इसलिए वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप संसार में रह करके केवल, हाँ, अगर अपने को सुखी रखना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो कम से कम किसी से, अब कोई आया आपके पास, तो केवल उसकी बात सुनो, उसका वो जो प्रश्न पूछता है उसका जो उत्तर देते हो दो, और नहीं तो मना कर दो कि हम नहीं जानते हैं, और वो चला जाता है। तो उसके बाद अपने मन को, उसका कोई भी छाप अपने मन के अंदर मत रखो। जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, कोई भी, मान लो घूमने जाओगे तो स्थान भी आएगा ना, तो उसका कोई भी छाप अपने अंदर न रखो, चाहे वह अच्छा स्थान हो चाहे बुरा स्थान हो, नहीं तो वही बार बार चिंतन में आएगा और वो आपको करेगा। और थर्ड पर्सन की बातें मत करो, तो उससे पाप के विभागी होगी अगर निंदा होगा, और नहीं तो बेकार में वो बातें हैं। जब वो व्यक्ति नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो पुरुष, तो उसके बारे में क्यों बात करते हैं? बस खत्म। सुखी रखने का तरीका है तो यही है, तमेव कौन्ते तदा सदा तद भाव भाविता, उसी भाव से तुम अंत में मेरा ही भजन करोगे तो मेरे को ही होगे। इसलिए और किसी का भजन, अरे और किसी का भाव मत लो। देखो, हमेशा हमें यही रखना चाहिए। शाम को सोचो कि इतना कोई भाव हमारे अंदर तो है नहीं, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का अपने अंदर नहीं होना चाहिए। उसको है तो उसको निकालो ना किसी तरीके से, उसके दोष को ढूंढो, कुछ करो, उससे निकालो, उस कचरे को निकालो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् योद्य च, इसलिए तस्मात् सर्वेषु काले, सभी कालों में। अब काल का गणना क्या अगर चाहे तो कैसे आता है? काल अपेक्षित है। मान लो सत्संग में कोई आ रहा है, मान लो 10 आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो खैर नहीं आते, तो जो
जिसका उस सत्संग में जो प्रेम जुड़ जाता है, जिसका मन लग जाता है, उसको 1 घंटे 2 घंटे का समय बिल्कुल नहीं मालूम होता। आज जो जबरदस्ती लाया जाता है कि दोस्त है, उसको जबरदस्ती किसी ने ले आया, तो उसको हर 2 मिनट 5 मिनट के बाद वो घड़ी देखेगा, क्या हुआ, अभी बहुत समय हो गया, तो उसके लिए समय बहुत ज्यादा हो गया। और जिसका मन लग गया, वैसे समाधि में जिसका मन लग गया था, समाधि में ध्यान में लग जाता है, तो उसको समय का पता नहीं चलता। वह घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पता नहीं लगता उसको। और दूसरे का वो तो 10 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही। तो हर समय माम अनुस्मरण किसका करो? मेरा ही स्मरण करो। अब इसमें अनुस्मर मत दे, युद्ध और युद्ध करो। भगवान यह नहीं चाहते कि खाली बैठो, मेरा स्मरण करो, और खाली निकम्मा मत बैठो। निकम्मे को भगवान नहीं पसंद करते हैं, निकम्मे को भगवान नहीं पसंद करते हैं। इसलिए कर्म करते रहो। तुम्हारा कर्म युद्ध करना तो युद्ध करो, हाँ, मेरा स्मरण करो। अनुस्मरण का मतलब यही हुआ, तुम अगर मेरा स्मरण करोगे, बाद में मैं भी तुम्हारा ही स्मरण करूंगा। हाँ, दोनों बातें हैं। एक तो मैं, हाँ, मेरे द्वारा भी तुम्हारा स्मरण होगा, तुम यही करोगे तो। और भगवान ने किया नहीं अर्जुन को, समय समय पर अर्जुन को बचाया, क्योंकि अर्जुन के चित्त में केवल कृष्ण थे और उसके अलावा कोई नहीं था। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था ना कि कल 5 पांडवों का हम 5 तीर निकाले अलग रख दिए थे, इसी से उनको वध करूंगा। भगवान आते हैं, भगवान को बड़ी चिंता होती है, अर्जुन के पास से आते हैं, अर्जुन को जगाते हैं, अर्जुन अर्जुन, अर्जुन तो सो रहा गहरी निद्रा में, और उसके देखते हैं हर रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा। कहते हैं कि अर्जुन कल क्या होगा तुम्हें पता नहीं, क्या हुआ? अब वो अपना गांडी धनुष लेने उसको ले, कोई युद्ध आ गया, आक्रमण हो गया क्या? नहीं नहीं, आक्रमण नहीं हुआ। कल क्या कुछ सुना है? हाँ सुना तो है बाबू। क्या सुना है? कि कल भीष्म पितामह तो हम 5 भाइयों को मार डालेंगे। तो तुम्हें कोई चिंता नहीं हुई? किस चीज की चिंता? जब आप हमारे रखवाले हो, आप परेशान हो रहे हो, तो मैं भी जागू? आप तो जाग ही रहे हो। तब वो जाकर के द्रौपदी के पास जाते हैं और वो सब क्रिया होती है। बस क्या करें, जो कुछ हो, और किसका वध करेंगे? शरीर का ही होगा ना। उतना ज्ञान नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। भगवान का आश्रय जो लगा, कोई भक्त लगा, कभी दुखी होता क्या? भक्त तो होना चाहिए ना कम से कम। नहीं ज्ञान है तो भक्त बनो। इसीलिए हर क्षण में, हर समय में उसी परमात्मा का स्मरण करो और निकम्मा मत बैठो। खाली जो बैठता है, आलसी होता है, भगवान को नहीं प्रिय है। अब वहां पर युद्ध की बात है, इसलिए युद्ध करने के दिया। और मई अर्पतो मनोबुद्धि मामेव अवश्य संशय, और जो मेरा ही स्मरण करता है और मेरे को ही अर्पित मन और बुद्धि दे देता है, मन भी दे देता है, बुद्धि दे देता है, तो वह मेरे को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम देखो 3 चीजें होती हैं, इस पर बारंबार बताया है, मैं आपको अनुभव वक्ता करना चाहिए। एक तो शरीर है, जिसको स्थूल शरीर कहते हो। स्थूल शरीर से हमेशा यह आप नहीं हो, लेकिन इससे ईश्वर की या समाज की सेवा करते रहो। यह काम सेवा करने, हाथ पैर सेवा करने के लिए बने हैं, हाँ, और किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए नहीं बने हैं। तो जितना कोई सेवा करता है, दीन है, दुखी है, ब्राह्मण है, संत है, या नहीं कुछ तो मंदिर में जाकर के मंदिर की सफाई ही करे, इतना गंद होता है? तो सफाई करके, और कम से कम भगवान साफ सुथरे पर हैं, तो भगवान क्या खुश नहीं होंगे क्या? अगर कोई जाकर के एक को केवल प्रणाम करके आरती करके चला जाता है, दूसरा भक्त कोई है वो आरती तो नहीं करता, क्योंकि आरती के समय पर नहीं आता। ऐसा मैंने देखे हैं कई लोगों को, आरती के समय पर नहीं आता, जो भी कोई काम है, लेकिन बाद में आएंगे तो जो भी कचरा होगा वहां पर उसको साफ करेंगे, चुन चुन करके उठाएंगे। अगर वस्त्र रहेगा धोने के लिए तो वस्त्र भी धुलेंगे, सारी सफाई करते हैं। तो भगवान बताओ किससे प्रिय लगेगा? उस भक्त को प्रिय लगेगा ना, जो साफ सुथरा कर रहा है ना, साफ सुथरा कर रहा है। अच्छा, तो इस शरीर से क्या करो? आप सेवा करो। और दूसरा मन से क्या करो? मन से जाप करो, या जो सूक्ष्म शरीर है ना, उससे जाप करो।
और वो जो कारण शरीर रूपी है, जो अज्ञान है, वो बुद्धि के द्वारा वह जो महावाक्य हैं उनका चिंतन करते रहो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से चिंतन कर रहोगे तो आप मुक्त होगे ही होगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसको अपने अंदर अंतर बुद्धि में बैठा लो। और बुद्धि में एक बार जब बैठ जाएगी ना तो कभी निकलेगी नहीं, आसानी से नहीं निकलेगी, आसानी से नहीं निकलेगी। अगला श्लोक देखिए। अभ्यास जो अभ्यास वैराग के बारे में भी मैंने बताया है, वही अभ्यास जो की बात है। अभ्यास योग जोक्तेन चेतसा न अन्यगामिन परमं पुरुषम दिव्यम जाति पार्थुवन चिंतयन्। यह जो हमेशा बारंबार अभ्यास योग से युक्त होता है, अभ्यास और वैराग्य, यह वास्तव में यह दो हथियार जो टूल बताए गए हैं, यह पातंजलि योग दर्शन में बताया। और वास्तव में हमारे 6 दर्शन हैं आस्तिक दर्शनों में से, नास्तिक दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक न्याय दर्शन है जो कि गौतम ऋषि का दिया हुआ है, न्याय दर्शन। दूसरा कड़ ऋषि थे, कड़ादि ऋषि थे, उनका दिया हुआ वैशेषिक दर्शन है। तीसरा कपिल भगवान का या कपिल मुनि का दिया हुआ सांख्य दर्शन है। चौथा पातंजलि जी का दिया हुआ योग दर्शन है। पांचवा जैमिनी ऋषि का दिया हुआ है पूर्व मीमांसा, वेद का पूर्व का हिस्सा कर्मकांड। और छठा जो है स्वयं वेद व्यास जी का दिया हुआ है उत्तर मीमांसा, यानी वह वेदांत या उपनिषद कहिए, ज्ञान की बातें कहिए। तो हर एक में कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हैं। अब न्याय की बातें, कब कौन सा न्याय उचित होगा। कभी चंद्र डाली चंद्र शाखा न्याय कहती हैं, किसी को लखाना हो, किसी को पहचानना हो, तो वह न्याय दर्शन से लिया हुआ है चंद्र शाखा न्याय। ये जब जैसे चौथ होता है ना, चंद्रमा को देखना होता है तो लखाते हो, किसी को नहीं दिखाई देता है, वो देखो वो पेड़, अगर यहाँ तो में तो कुछ नहीं होगा, देखो वो पेड़ दिखाई दे रहा ना, उस डाली के ऊपर देखो। हाँ, कभी बार ऐसा होता है, देखो कोई अपरिचित आदमी आ गया, देखो वहां पर कपड़ा सूख रहा है ना, वही घर है उनका। तो ये परमानेंट नहीं है, लेकिन उस समय के लिए वही है, या जहाँ पर कौआ बैठा हुआ देखो वही है। तो इस प्रकार से इसको न्याय के दर्शन से, इसी प्रकार से हर एक दर्शनों का अलग है। तो यहाँ पर योग दर्शन बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य यही दो हथियार हैं, दो टूल हैं, जिससे अभ्यास और वैराग्य मतलब संसार से बिल्कुल वैराग्य, अभ्यास उसके नाम का स्मरण, इसी से आपको भगवत प्राप्ति होगी। और ओम का स्मरण किया है, अभ्यास में ओम शब्द का स्मरण उन्होंने किया है, और वही परमात्मा का नाम है, वही वेदों का सार है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो अभ्यास योग से युक्त है, मतलब जो हमेशा उस परमात्मा के नाम का सुमिरन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वैराग्य भी है, अभ्यास भी है। चेतसा अपने चित्त में उसी परमात्मा का ही स्मरण कर रहा है, न च अन्य गामना, और अन्य का मतलब दूसरे का, किसी के तरफ उसका नहीं जा रहा है, संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, काल के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा, केवल उसका चित्त परमात्मा में जा रहा है। परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थ अनुचिंतन। हे पार्थ, उसका चिंतन, दो अर्थ है यहाँ पर बताया। एक तो मैं भी चिंतन करता रहता है, मैं भी चिंतन उसका करता हूँ, और वह यह चिंतन करते करते मेरे ही परम धाम को प्राप्त होता है, मेरे ही परम पुरुष को, जो दिव्य हमारा स्वरूप है, उसी को वह प्राप्त करता है, यानी उसका इस संसार रूपी नौका से पार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा भाष्य है, इसको देखेंगे, पिछले में भाष्य नहीं था, पिछले 3-4 श्लोकों में केवल नहीं, वो तो केवल शब्दों का अर्थ बताया था, शब्दों का अर्थ तो हर एक बताया है, इसमें थोड़ा सा भाष्य है। अभ्यास योग युक्तिन का मतलब वही है, मई चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन तुल्य प्रत्यय वृत्ति लक्षणों विलक्षण प्रत्यय अंतरित अभ्यास च अभ्यास युक्त। मतलब संसार के किसी वस्तु का चिंतन न करें, केवल एक ही वस्तु का चिंतन, और वह मेरा चिंतन, परमात्मा का ही चिंतन करते रहे, और इसी को कहते हैं अभ्यास, सच अभ्यास योग। तेन युक्तम तत्र एव व्यावृतम योगिनः चेतः तेन चेतसा। और ऐसा करके बाकी चीजों का योगी लोग क्या करते हैं, व्यावर्तन कर देते हैं, और अपने चित्त में मेरे स्वरूप को ही बैठा देते हैं। इस पर तो बहुत चिंतन हो गया।
न अन्यगामिना का मतलब न अन्यत्र विषयांतरे गंतशीलम अस इति न अन्यगामिना ते न अन्यगामिना, यही है मतलब दूसरे किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करना। मन जो है और किसी वस्तु में नहीं, केवल एक जगह। अब देखो अब यहाँ पर है, मन कहीं और जा रहा है तो जो भी बताया जा रहा है वो अपने माइंड में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बैठे हैं तो मन केवल कहाँ जाए, भगवान में जाए, या शास्त्र में जो भी कहा जा रहा है उसी पर जाए, उसी का चिंतन होगा तभी तो नहीं। हाँ, अन्यगामी तीन न अन्यगामना, अन्य जगह न जा। परम का मतलब वो है निरतिशय जो है पुरुष दिव्यम, जो हो वो परमात्मा क्या है, निरतिशय है, न उसके प्राण है न मन है। कई बार बताया निर्गुण निष्क्रिय वो जो परमात्मा निरंजन। दिव्य सूर्य मंडले भमम जाति, हाँ उस वह जो जोगी है जो हमेशा नित्य चिंतन करता रहता है उसी परम धाम को, वह सूर्य मंडल के ऊपर जो परम धाम है वहां को जाता है। हे पार्थ अनुचिंतन शास्त्र आचार उपदेशन अनु अध्ययन इति एतत्, इसका नहीं यही है कि शास्त्र का नित्य प्रति चिंतन करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, फिर मन का भटकाव दूर होगा। क्योंकि एक बार मन लग जाता है, मान लो आप मन लग गया, भगवान का चिंतन होगा, लेकिन अगर उस समय नहीं भागा कोई बात नहीं, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन लगा, कोई अगर 16वें दिन या महीने दिन महीने 1.5 महीने के बाद कोई ऐसी घटना घटती है, मन फटाफट भाग जाता। अगर वहां पर मन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर कई दिनों के लिए आपका नागा हो जाएगा। यह सबके साथ होता है। तो इसीलिए नित्य प्रति अगर आप सत्संग होगा, आपका स्वाध्याय होगा, तो मन का भड़काव आने पर भी वह बाधा, क्योंकि बाधाएं तो आती रहती हैं, भगवान भी उन बाधाओं को लाते हैं ना, तो भी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने सक्षम हुए। तो उन बाधाओं को दूर करने का तरीका यही है, मन को अपने ही बारे में सोचने के लिए विवश करो। मन के बारे में सोचे कि यह मन तू कहाँ से आया है, तू कौन है, तेरा क्या काम है, क्या करना चाहता है, और फिर धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि मन को चिंतन नहीं कर सकता और जो है आँख को नहीं दे सकती, तो हर एक इंद्रियों को अपने ही चिंतन करने में जो वस्तु को देखते हो उसके विपरीत भावना को लेकर के उससे अपने को उसमें दोष देख करके अपने को उस वस्तु से झगड़ा कर दो, जिससे उस वस्तु का भाव आपके अंदर कोई नहीं है। कोई भी मिलता है तो उससे उसी की बात सुनो, और उसके जाने के बाद उस पूरे घटना के पटल का अपने अंतःकरण से निकाल करके बाहर करो। शाम को सो तो बिल्कुल आपका मन चित्त उसी प्रकार से खाली हो जैसे सुबह था, वह खाली ही रहना चाहिए। तभी वहां पर वह परमात्मा का सुमिरन होता रहेगा, भजन होता रहेगा, और आप जो है उस अंत में परम पुरुष को ही प्राप्त करेंगे। एक श्लोक पढ़ते हैं, भाष्य बहुत पूरा तो नहीं होगा लेकिन इसे बहुत बड़ा है, भाष्य नहीं बड़ा है लेकिन चिंतन बहुत है। यह भगवान का स्वरूप क्या है, कह रहे हैं किम विशिष्टम च पुरुषम जाति, वह परम पुरुष को कैसे प्राप्त होता है। इस पर कहते हैं कि वह लक्षण क्या है, वह परम पुरुष का लक्षण क्या है, कैसे उसको जानेंगे। तो पहला है कबिम पुराणम अनुशासितारम अरोणीयांशम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यगणम तमसा। यह भगवान की स्तुति करने का श्लोक है। कबिंग है, पहला है कि यह कवि है, मतलब भगवान के लक्षण है। कवि क्या मतलब होता है, जो कि तीनों कालों से परे होता है, भूत भविष्य वर्तमान। कवि मतलब सर्वज्ञ, सभी सर्वज्ञ कौन जान सकता है, भूत की बातें भविष्य की बातें वर्तमान वह कवि ही जानता है। तो वह परमात्मा जो है ना, वह ब्रह्म जो है कवि है, वह सर्वज्ञ है, सभी को जानता है, सभी को जानता है। भूत की बातें हो भाई, अरे आपके मन में तो अभी जान जाता है। देखो जिसकी आंखें भी स्थिर नहीं होती है ना, इसका मतलब क्या है, उसके मन में कोई ना कोई बात चल रही है।
बार बार आंखें गिर रही हैं, जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, उधर जा रही, इसका मतलब कोई न कोई चक्कर है। हाँ हाँ, बगाता रहता है। तो इसलिए यह जो अनुभवी पुरुषोत्ता भी है, भगवान तो पूरा अनुभव ही है, लेकिन कई संत लोग भी जो है उसको व्यक्ति के चेहरे को देख करके, उनके भाव को देख करके मालूम हो जाता है कि यह अमुक हमारा साधक भक्त आज किस चीज से परेशान है, इसका मन कहाँ भ्रमण कर रहा है। तो यह सब बातें हैं। तो कवि क्रांतिदर्शी, क्रांतिकारी तो कभी होते ही हैं, मतलब सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, कालों से परे, भूत से परे, भविष्य से परे, सब कुछ जानने। पुराणम, पुराण इति, जो पुराना होते हुए भी नया है, पुराण इति नया, नया। तो पुराना होते हुए भी जो नया दृष्टिगोचर हो, जैसे आपके पुराण है ना, आप 50 बार सुन चुके हो, वही श्रीमद् भागवत की कथा बहुत पुराना हो गया है, लेकिन फिर जब सुनोगे तो कई घटनाएं उसकी नई आपको मालूम है। पुराना पुराण नवा, नवा पुराण होते हुए भी वह नवा है। वैसे ही हमारा वह ब्रह्म क्या है, अनादि काल से चला आ रहा है। तो वह अनुशासन, सभी पर शासन करने वाला, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे, अर्थ बता दे रहे हैं। अरोड़ियाम, वह छोटा से छोटा है, सभी का धातारम, सभी का पालन करने वाला है। वो उसका चिंतन, उसके रूप का अपने हमारे पर बुद्धि, मन और इंद्रियों से परे की चीज है। सूर्य के समान, सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान, क्योंकि उसी के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाश बहता है। और तमस परस्तात्, अंधकार से भी यानी अज्ञान से भी बहुत दूर है, तो उसी का स्मरण करो। यहाँ पर यह दिया जा रहा है इसका लक्षण, और इस पर अभी बहुत चिंतन होगा, कल इसका चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।